सलाम स्टूडेंट्स। जाहिर इकबाल चीमा बेटे आपसे मुखातब हूँ। पहले जो मैंने एक टेस्ट आपको एक चैप्टर बताया था वो था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें एटम, मॉलिक्यूल, आयन, एलिमेंट, कंपाउंड के मतलब बात की थी। एम्पिरिकल फार्मूला के मतलब बात की थी। केमिकल फार्मूला के मतलब बात की थी। अब बेटे हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ बेटे मैटर का मतलब ये है कि आप हमारे पास जो गैस, लिक्विड, सॉलिड, जो हमारे पास चार तरह की हैं, इसकी जो स्टेट्स हैं प्लाज्मा मिला के, वो किस तरह आ, उनकी प्रॉपर्टी किस तरह हम लोग मैनेज करते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि हमारे पास उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें क्या चेंज आता है। टेम्परेचर के चेंज करने से, प्रेशर के चेंज करने से, वॉल्यूम के चेंज करने में क्या चेंज आएगा। तो जो हमारी फोर स्टेट ऑफ मैटर हैं उनमें कुछ ये कंटेंट्स की लिस्ट है जो हम पढ़ेंगे। मैटर्स की स्टेट्स पढ़ेंगे, सॉलिड पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लिक्विड प्रॉपर्टीज, गैस प्रॉपर्टीज। ये हमारा सारा इसमें मेजर कंटेंट्स, इसके लॉज पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। तो पहली बात आ गई, व्हाट इज मैटर। एनीथिंग दैट टेक अप स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड एज मैटर। अब जो हमारे मैटर है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल हैं, वो छोटे पार्टिकल का नाम क्या है बच्चे? एटम्स हैं। अब कॉमन स्टेट हमारी मैटर के तीन हैं, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है। और प्लाज्मा फोर्थ स्टेट है, वो सबसे डिफरेंट है क्योंकि वो सबसे हाई टेम्परेचर पे 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो मौजूद होती है। और जो प्लाज्मा है वो कॉमन है भी नहीं यहाँ पे। जो हमारा नेचुरल प्लाज्मा है वो जमीन पे मौजूद नहीं होता। हमारी जो नेओन साइन है, जो हमारे प्लाज्मा स्क्रीन हैं, वो आर्टिफिशियल इसको मैनेज करती हैं। तो इसमें देख लीजिए, जो गैस, जो लिक्विड है, उसमें जो मॉलिक्यूल हैं वो थोड़े से स्लाइड पास हो रहे हैं। सॉलिड में दे आर फिक्स्ड। और व्हाट अबाउट प्लाज्मा? अगर हम स्टूडेंट प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा के अंदर हमारे जो डिस्पर्शन और बढ़ गई है। लेकिन डिस्पर्शन बढ़ने से हमें उसका, आप ये समझ दें कि डिस्पर्शन बढ़ने से प्लाज्मा में उसकी प्रॉपर्टी में बड़ा फर्क आ जाता है। प्लाज्मा ओवरऑल बच्चे क्या होता है? प्लाज्मा ओवरऑल कंडक्टर होता है, उसमें करंट पास हो जाती है। पर करंट कैसे पास उसमें हो जाती है? बड़ी सिंपल बात है। हम कहते हैं करंट पास होने के पीछे वजह एक ही है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। कोई भी चीज़ कंडक्टर कब होती है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री हों या आइंस फ्री हों, दो चीज़ें, इलेक्ट्रॉन फ्री हों या आइंस फ्री हों। तो क्योंकि जो प्लाज्मा में आइंस फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, सो वो कंडक्टर बन जाता है। ये एक देखें, गैस स्टेट में मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, लिक्विड में थोड़े से करीब हैं, और सॉलिड में दे आर सिंपली अरेंज इन अ प्रॉपर पैटर्न। फिर ये स्टेट ऑफ मैटर, इसमें देखें इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस आगे प्लाज्मा में इंटर कन्वर्ट, तो ये आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, जस्ट चेंजिंग देयर डिस्टेंसेस, दे चेंज देयर फोर्सेस। ये एक छोटा सा हमने व्यू बनाया है बच्चों के लिए कि देखें, अगर आपके पास गैस है, उसका आप कंडेंस कर लें, वो लिक्विड बन जाएगी। उसी लिक्विड को आप इवेपोरेट करें तो हमारे पास गैस बन जाएगी। ऐसे डेपोजिशन है, सब्लिमेशन है। सॉलिड को आप लोग मेल्ट करें लिक्विड, और उसी को फ्रीज करो, क्या बन जाएगा? सॉलिड दोबारा बन जाएगा। फिर मैटर, ये आपस में इंटर कन्वर्जन की बात की है, बड़े मजे के ऑब्जर्व कीजिएगा कि गैस को आप कंडेंस करें लिक्विड, और उसी लिक्विड को आप बॉयल करें तो गैस बन गई है। लिक्विड को फ्रीज किया, सॉलिड, सॉलिड को मेल्ट किया तो क्या? लिक्विड दोबारा बन गया। ये आपस में इनकी इंटर कन्वर्जन होती रहती है। ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। प्रॉपर्टी मैटर में दो प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल कौन सी है? उसमें हमने पहले चैप्टर में बात की थी। फिजिकल ताल्लुक ऐसा है जो आंखों देखा हाल है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है। ये इन सब का ताल्लुक है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी से। केम प्रॉपर्टीज क्या है? जिसमें केमिकल इन्वॉल्व है, मीन उसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, उसमें एटम का इंटरनल कोर इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टीज। अब पहली बात, इसमें सॉलिड्स के हैं। सॉलिड हमारे पास ऐसे हैं जो, सॉलिड मीन उसे उर्दू में कहते हैं ठोस, कोई चीज जो पक्की हो, फिक्स हो। मैटर विद डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम बिकॉज पार्टिकल आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर एंड मेयरली वाइब्रेट प्लेस। जगह नहीं होती तो बेटे जस्ट वो वाइब्रेट ही कर सकते हैं, ना वो ट्रांसलेशनल मोशन शो करते हैं, ना वाइब्रेशन मोशन शो कर, वाइब्रेशन शो करते हैं, ट्रांसलेशन शो नहीं करेंगे, रोटेशनल शो नहीं करेंगे। क्योंकि फिक्स हैं तो काइनेटिक एनर्जी ना होने के बराबर है, मूव स्लोली करेंगे। और उसमें क्रिस्टल्स मौजूद होती हैं जो 3D पैटर्न में होती हैं,
या वो अमार्फस होंगे, जैसे पाउडर होता है, जैसे टाल्कम पाउडर है, जैसे हमारे पास आटा होता है, स्टार्च होता है, ऐसे वो अमार्फस होते हैं। अब जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है उसका ताल्लुक हमेशा फ्री होने से है। अगर इलेक्ट्रॉन एटम ज़्यादा फ्री है तो मूवमेंट ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन एटम कम फ्री है तो मूवमेंट कम है। ये देखें जरा, सॉलिड क्या रिजिड है, फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है। व्हाट अबाउट लिक्विड, नॉट रिजिड, नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम। और व्हाट अबाउट गैस, जो ना तो इसकी बड़े शेप फिक्स है, ना उसका वॉल्यूम फिक्स है। आप जो गैस है वो जो बड़े आप जिस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कंडेंस करें कंडेंस हो जाएगा, अगर मेल्ट करें मेल्ट हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है गैस। प्रॉपर्टी सॉल्ट देखिएगा, हार्डनेस है, मेल्टिंग पॉइंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कंडक्टिविटी है। मेजोरिटी सॉलिड जो कि क्रिस्टलाइन होते हैं दे आर कंडक्टर, उसमें करंट पास हो जाती है। हमारे घरों में बर्तन होते हैं, आप देखें हंडिया है जो आप उसमें मेटेलिक हंडिया मतलब उसमें बनाते हैं, तो गर्म हो जाती है। नीचे आपने उसको ऑन किया, स्टोव को ऑन किया तो पूरा बर्तन गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, तो इस तरह पूरा जो बर्तन गर्म हो जाता है। सेम हालत किसमें होती है, वायर्स में होती है। वायर में करंट आती है, वो एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट हो जाती है। जो हमारे पास इसका जो क्रिस्टल लेटेस्ट स्ट्रक्चर है वो आप कैसे मैनेज करते हैं, वो आप एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक हमारा मेथड है, उसमें आप ऑब्जर्व करते हैं। इसमें आपने एक बात देखनी है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी असल में क्या चीज़ है। ये हमारे पास ये हमारे पास जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है असल में हमारे पास जो है, ये एक मेथड का नाम है, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, जो कि ब्रैग इक्वेशन, एक एमसीक्यू कभी आज आ सकता है, थोड़ा टफ एमसीक्यू है बीएस लेवल का। तो ब्रैग इक्वेशन है जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को डील करती है। ठीक है, तो बात ये है कि इसी के साथ हम कहते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, गैलीना है, क्वार्ट्स है, पाइराइट है। ये बच्चे गैलीना, क्वार्ट्स, पाइराइट, ये सब हमारे पास जमीन से निकाले हुए जाने वाली चीजें हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं बच्चे। उसके आगे फिर फोर टाइप हैं, मेटेलिक क्रिस्टल्स हैं, आयोनिक क्रिस्टल्स हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हैं, और कोवेलेंट क्रिस्टल्स हैं। इट ऑल डिपेंड अपॉन देयर बॉन्डिंग, ऑल डिपेंड अपॉन देयर बॉन्डिंग। जैसी बेटे बॉन्डिंग होगी वैसा 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 उसका टाइप ऑफ सॉल्ट आता जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए जरा, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। मेरे बच्चे, जो मेटेलिक क्रिस्टल्स हैं उसमें मेटल एटम है तो उसका नाम मेटेलिक क्रिस्टल रख दिया गया है। आयोनिक क्रिस्टल में आयोनिक बॉन्ड है, उसमें केटाइन और एनाइन मौजूद है, उसका नाम आयोनिक क्रिस्टल रख दिया गया है। फिर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में मॉलिक्यूल मौजूद हैं, उनका नाम मॉलिक्यूल क्रिस्टल रख दिया गया है। अगर हमारे कोवलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स हैं उसमें एटम्स हैं लेकिन वो आपस में कैसे अटैच हैं, बाय कोवलेंट बॉन्ड अटैच हैं। या आगे इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्रिस्टाइन में ये है, अमार्फस में ये है। तो बेटे मेजर डिफरेंस हमारे पास वो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप का मेजर डिफरेंस है, और मेजर यही चीज़ है। इसका जो आखिरी पॉइंट है वो एग्जाम में एमसीक्यू आता होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अमार्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, उसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। एलोट्रॉपी क्या है, एलोट्रॉपी हम कहते हैं हमारे पास जो एक एलिमेंट है वो एक से ज्यादा फॉर्म में को एग्जिस्ट करता है। मीन जैसे हम वर्ड यूज करते होते हैं, बहरूप अख्तियार कर लेना, अपने आप को डिस्गाइज कर लेना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का नाम, हम यही काम हमारा एलोट्रॉपी करती है। कि हमारा जो कार्बन है एक एलिमेंट है, वो डायमंड के अंदर मौजूद है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत महंगा होता है, और वही हमारा ग्रेफाइट की शक्ल में मौजूद होता है। एग्जाम्पल देखें एलोट्रॉप की, ऑक्सीजन है O2 O3 की शक्ल में होता है, O4 भी है, O8, लेकिन ज़्यादा हमारा कॉमन O2 और O3 है। देन हमारे पास जो है, इसमें देखिएगा गैस स्टेट है। गैस स्टेट में हम ये कहते हैं कि ये गैस जो होती है उसमें मॉलिक्यूल जो है वो फिक्स नहीं होते, दे आर फ्री टू मूव, दे हैव ऑल टाइप ऑफ मोशन, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल मोशन। उनको आप कंप्रेस कर लें, उनको आप एक्सपेंड कर लें, उनकी डेंसिटी थोड़ी होती है, और आप उनको जहाँ भी रखेंगे गैस के मॉलिक्यूल उस सारी जगह फैल जाएंगे। डिफ्यूजन क्या है, आपने परफ्यूम देखी है, परफ्यूम एक एग्जांपल है हमारे पास एफ्यूजन की और डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन ये है कि आपने परफ्यूम को स्प्रे किया, परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल है वो एक फॉर्म एक जगह दूसरी जगह कन्वर्ट हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड लोअर कंसंट्रेशन कॉल्ड एज डिफ्यूजन। अब इसमें कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप मतलब है कि आप किस तरह उनको एक जगह दूसरी जगह लेके जाते हैं, स्लोली वो सारा कुछ एक जैसे
जहाँ पे परफ्यूम ज़्यादा थी वहाँ पे पहले मालिक्यूल ज़्यादा थे, फिर वो ऐसा ऐसा मूव करते कि उस पूरे एरिया में क्या हो जाता है, वो एक हमारे पास उसका डिफ्यूज होके वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है जी। गैसेस में देखिएगा, ये देखिए पूरा इतना बड़ा कंटेनर, इसके एक कॉर्नर पे क्या मौजूद है, हमारे गैसेस मौजूद हैं। दैट्स ऑल मीन कि वो उनका जो वॉल्यूम है उनको आप इकट्ठा कर सकते हैं। डेंसिटी देखिएगा, डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? डी इज इक्वल टू मैस और वॉल्यूम। ये ये हम कहते हैं कि आप इसमें एक जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कुछ चीज़ है, लकड़ी है, वो उसके ऊपर फ्लोट करती है पानी पर, उसकी डेंसिटी कम होती है। ऐसे हमारे कुछ लिक्विड होते हैं जो पानी में फ्लोट करते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है। प्रेशर एक टर्म यूज की, बट प्रेशर इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज कॉल्ड एज प्रेशर। तो इसकी जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास बड़ी कॉमन यूनिट्स किलो पास्कल हैं। ओके, देन इसमें मैं आपसे बात कर रहा था बेटे, आपके जो हमारा 14.7 पीएस है, ये बहुत मज़े का है, क्योंकि ये 14.7 असल में एक ऐसा यूनिट है जो हम यूज़ करते हैं प्रेशर के लिए। जहाँ पे ब्रिज बनता है वहाँ पे जो मैक्सिमम मौसमियात वाले हैं बच्चे, वो भी इसको यूज़ करते हैं आमतौर पे। ठीक है, तो इसका बेटे यूज़ बड़ा कॉमन है इसका। फिर बॉयज लॉ, बेटे बॉयज लॉ हमारे पास एक लॉ है, गैस लॉ है। इसका ताल्लुक किससे है कि जो हमारे पास एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो प्रेशर है हमारा, वो वॉल्यूम के लिहाज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन आप जब प्रेशर को बढ़ाएंगे हमारा वॉल्यूम कम हो जाता है, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर के बढ़ाने से क्या होगा, हमारा वॉल्यूम कम हो जाता है। फिर देखें, इसको हमने इलस्ट्रेट किया है कि देखें जब प्रेशर 1 atm था, हमारा वॉल जब प्रेशर 1 atm था, हमारा वॉल्यूम 1 लीटर था। एंड पे देखें बॉटम पे लिखा हुआ है। और प्रेशर 2 atm कर दिया, हमारा वॉल्यूम हाफ रह गया। प्रेशर आपने 4 atm कर दिया, अब हमारा वॉल्यूम बेटे 1/4 हो जाएगा, 0.25 रह जाएगा बस। फिर बॉयज लगा के कुछ वैल्यूज हैं, इसको P1 V1 P2 कहते हैं। इट्स ओके, आप इसको ऐसे बस पढ़ लीजिएगा। चार्ल्स लॉ आ गया। चार्ल्स लॉ हमारा कहता है कि जी व्हाट इज चार्ल्स लॉ, इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और हमारा प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल यहाँ पे कांस्टेंट है। मीन यू कैन से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। कुछ वैल्यूज हैं, उसमें आप वैल्यूज को बेशक याद ना रखें, बस ये रिलेशनशिप है कि जब आप वॉल्यूम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, देखें हमारा जो उसका ताल्लुक है वो उस लिहाज से बढ़ता और कम हो रहा है। अब ये बड़ा मजे का है, चार्ल्स एंड गेट-लुसैक्स लॉ हमारा बड़े मजे का लॉ है। इसमें हम कैसे कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज प्रेशर टेम्परेचर लॉ। कहते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये एग्जाम में बड़ा अच्छा एमसीक्यू आ सकता है, आपको इसको याद रख लीजिएगा। ये लिखा है द प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस आर डायरेक्टली रिलेटेड, कब? जब हमारा वॉल्यूम और मैस दोनों कांस्टेंट होंगे। ये आगे कंबाइंड गैस लॉ है, हमने क्या किया है, हमने तीनों लॉ को इकट्ठा कर दिया, किसको, बॉयज लॉ को, चार्ल्स लॉ को, एवोगाड्रो लॉ को, और ये बनता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के बराबर आ जाता है। अब जो पी वी एन आर टी है, इसमें जो हमारा आर है वो एक जनरल गैस कांस्टेंट है, जिसकी कुछ वैल्यूज होती हैं। ये देखें जरा, ये हमारा वही था, तीनों को आपने कंबाइन किया, बॉयज लॉ को, चार्ल्स लॉ को और गेलू-सेक्स लॉ को। तो ये हमारे पास एक कंबाइंड गैस लॉ आ गया। लेकिन जो मैं बात आपसे कर रहा था उसमें आप एवोगाड्रो लॉ को कंबाइन करते हैं। डाल्टन लॉ का ताल्लुक किससे है, प्रेशर से है। मेरे बच्चों देखो, हमारे पास जो गैस का प्रेशर होता है वो 1 atm होता है। हमारे आपके जो आम एटमॉस्फेयर, वहाँ पे इसका प्रेशर 1 atm है। तो उस 1 atm पीछे वजह क्या है बेटे, उसमें बेशुमार गैसें हवा के अंदर मौजूद हैं, जो मिलकर क्या कर रही होती हैं, उस 1 atm प्रेशर को मेंटेन कर रही होती हैं।
तो जो टोटल प्रेशर वो किसके बराबर है, सारी गैसेस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। अब गैस डेंसिटी है, इसको आप ये गैस डेंसिटी इसमें कहाँ से है, ये पी वी एन आर टी जो हमारे पास है, जो गैस लॉ है, जो गैस लॉ का कॉम्बिनेशन है, उससे हमने डेंसिटी को डिराइव किया हुआ है। ये चारों का, उसके बाद ये वही जो पी वी एन आर टी हमको रीअरेंज किया है, तो के हमारा बराबर है पी वी और एन टी के बराबर है। ये के को आप आर भी कह सकते हैं। ये आर्डर गैस लॉ आ गया जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे। ये लिक्विड स्टेट है। लिक्विड से हम लोग कहते हैं लिक्विड और गैस में क्या फर्क है बेटे, सिर्फ मॉलिक्यूल के क्लोजनेस का फर्क है, और मेजर फर्क यही है। फोर्सेस बढ़ जाती है। इवेपोरेशन क्या है कि आप गैस मॉलिक्यूल को आप कैसे इवेपोरेट करते हैं, आपने लिक्विड को हीट किया, वो उसके मॉलिक्यूल ऊपर चले जाते हैं, जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है वो ऊपर चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। देन हमारे पास वेपर प्रेशर क्या है, उसी गैस को जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर आप उसी गैस को इवेपोरेट करना शुरू करें, ठीक है, हम ये कहते हैं कि उसमें आपने जो लिक्विड है, जब उसके वेपर बनते हैं तो जो वेपर है वो अपना एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जब वो कंडेंसेशन और इवेपोरेशन बीच में एक इक्विलिब्रियम आता है, तो उस इक्विलिब्रियम के ऊपर जो हमारे वेपर्स हैं, प्रेशर का नाम क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ये है कि जब हमारे पास लिक्विड है वो एक गैस बन जाए, और जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो हमारा वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और इसका डायरेक्ट ताल्लुक किससे होता है, एक्सटर्नल प्रेशर से। एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये कुछ हमने कंपैरिजन किया कि इसका प्रॉपर्टी लिक्विड का, सॉल्ट और गैस का, इसको याद कर लें पूरा चार्ट। इसका फायदा ये होता है कि इस चार्ट में आपको ये फायदा होगा, पूरा जो टेबल है, कि आप कंपैरिजन वैल्यू करके, वैल्यू कंपेयर करके, प्रॉपर्टी कंपेयर करके उसको याद करना आसान होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ये हमारा स्टेट ऑफ मैटर का एक बड़ा अच्छा एक स्लाइड शो था, जिसमें मैंने कोशिश की आपको बताने की कि बेटे इसमें कैसे कैसे आप चीज़ें मैनेज करनी है।